मलिक का भतीजा कुछ सीखे या ना सीखे, अपने जो चाचा है उससे धमकी देना, व्लॉग्स में किस तरीके से उल्टा सीधा टाइटल थंबनेल डाल के लोगों को बहकाया जाए, साथ में झूठ कैसे बोला जाए, ये बहुत अच्छी तरीके से सीख रहा है ना। अब हुआ ये कि अरमान मलिक की साली की शादी है चीना की, आपको पता ही होगा। तो चीना की शादी में जो अरमान मलिक की दोनों बहनें उनको इनवाइट किया गया। अब ये लग रहा होगा आपको कैसे पता कि दोनों बहनों को इनवाइट किया गया। दरअसल ये पायल मलिक के व्लॉग में देखा उन्होंने कि हमने देखा कि उन्होंने जो दोनों बहनें हैं उनको फ़ोन किया और चीना की मम्मी ने बात की और वहाँ पे ये भी कहा कि भाई कार्ड हमने नहीं छपवाए क्योंकि अभी अभी चीना की मौसी की डेथ हुई है, इस वजह से उन्होंने कार्ड नहीं छपवाए। वैसे ये काफ़ी अच्छी अजीब बात है कि बाकी सब चीज़ें सही कर रहे हो, बस कार्ड नहीं छपवाए, तो ये बहुत बड़ा बलिदान दे दिया। खैर वहाँ पे उन्होंने बात की। अब उस बात में क्या हुआ, और सपना दीदी जो हैं, सपना दीदी इनकी, उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बताया कि हाँ भाई हमें इनवाइट किया गया। अब भैया ये बिफर गए, जो कालू भैया इनकी फैमिली बिफर गई कि भाई हमें बुलाया नहीं है, अब तो सॉलिड पे इज्जती हो जाएगी तो क्या करे। तो इन्होंने ना बना के बिगाड़ के अब क्या किया, इन्होंने टाइटल डाला, थंबनेल डाला कि दिल्ली जा रहे हैं शादी में। तो लोगों को ये लगा कि शायद अरमान मलिक की जो साली है उनकी शादी में इनको बुलाया गया, क्योंकि पूरा मिसलीडिंग टाइटल था। तो क्योंकि कुछ भी नहीं बोला गया था। अब उस टाइम पर उस सिनेरियो में जब इस तरीके के थंबनेल टाइटल डालेंगे, लोगों को ने सोचा कि वहीं बुलाया गया होगा, तो लोगों ने भर के उस पर उल्टे सीधे कमेंट, आप मत जाना वहाँ पर, वो लोग इस लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद में भी इन्होंने आकर कोई सफाई नहीं दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम उनकी शादी में नहीं जा रहे, हम इन्वाइट नहीं आया, हम किसी और की शादी में जा रहे हैं। और इनकी जो हंसी थी ना, इनकी जो वो थी, उससे ही लग रहा था कि भाई फेक बना रहे हैं। लेकिन अगर चलो रियल भी है कि भाई यहाँ पर दिल्ली में इनको किसी की शादी में बुलाया गया है, इनको वहाँ पर जाना है, ये रियलिटी भी होगी। लेकिन वो चीना की शादी में इनको इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि अगर इनको इनवाइट किया जाता तो उस व्लॉग में वो भी दिखाया जाता। जब दो को दिखाना है तो उनको भी दिखाया जाता, पर नहीं, वहाँ नहीं दिखाया। तो सीधा सीधा ये है कि भाई इन्होंने, यानी कि अरमान मलिक के जो भतीजे हैं, उन्होंने गलत थंबनेल डाला, गलत टाइटल डाला, जिससे कि लोग इनसे सवाल ना पूछे और उल्टा दूसरों को गालियाँ देना शुरू कर दे। तो अपना वीडियो चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, झूठे झूठे थंबनेल टाइटल, वैसे तो सभी डालते हैं सोशल मीडिया पर। जो ब्लॉगर हैं सबसे ज़्यादा झूठे थंबनेल डालते हैं, टाइटल डालते हैं, और अब रिएक्शन चैनल वाले भी वो सीख गए और डालने चाहिए। लेकिन ऐसे थंबनेल टाइटल जिससे किसी को गालियाँ पड़ने लग जाए। और वहाँ के कमेंट अगर आप चेक करोगे ना, तो लोग सीधा सीधे ये कह रहे हैं कि भाई तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम उसकी संगति से असर मत आओ। तो संगति तो अरमान मलिक की इस बंदे को दूर से ही पड़ रही है। भैया धमकी देना, झूठ बोलना, सब कुछ ही सीख रहा है। मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी गलत राह पर ये चल रहा है, इस बच्चे को कोई रोकता क्यों नहीं है। आखिर है तो बच्चा ही है, लेकिन इन्होंने इस बच्चे को घर का चौधरी बना दिया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान उसकी मम्मी को ही होना है, और तो कोई भी नहीं होगा। तो लोग इन्फ्लुएंस, मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों से इन्फ्लुएंस क्या हो, इन लोगों से सीखा क्या जाए। झूठ बोलना, इन सब चीज़ों को, हरकतों को करना, ये सीखा जाए इन चीज़ों से कभी। और ये ना इस चीज़ के लिए इतना घमंड है ना कि इनके जो लोग हैं उनको लोग देखते हैं, इनको इस चीज़ का इतना घमंड है। भाई तुम ना नेपोटिज्म की औलाद हो यहाँ पर सोशल मीडिया पर ना। तुम्हारा एक बंदा किस चीज़ को लेकर फेमस हुआ है, दो दो बीवियों को, और उसने तुम्हारा चैनल चलाया, नहीं तो वो नहीं होता ना, कोई तुम्हें देखता भी ना। एक कहावत है ना, कुत्ता भी ना पूछता, वो बात थी। लेकिन अब जो पहचान है, जो चीज़ें हैं, वो मिल गई किसी की वजह से, जो खुद एक फेक चीज़ों से बना हुआ है, तो भाई फ़ायदा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुझे इस लड़के पे फ़िलहाल गुस्सा इस चीज़ का आता है कि पब्लिक, जो पब्लिक इनको व्यू देख रही है, जो पब्लिक इनको देखती है, उस पब्लिक को भी गंदा बोलने से, हमारे कुछ सब्सक्राइबर को हम नहीं बोल रहे हैं, बाकी सबको बोल रहे हैं इस तरीके की बातें। मतलब इतना घमंड, इतना घमंड, और लोगों को ये चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं। लोग बोल भी रहे हैं कि भाई बहुत घमंड आ गया, बहुत ओवर हो रहा है, मत कर मत कर, सुधर जा। पर इनकी मम्मी को ये लगता है कि मेरे बेटे से चलते हैं। नहीं 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 भाभी जी, कोई आपसे नहीं चलता, आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि संभल जाओ, टाइम के साथ संभल जाओ, इतना मत घुमाओ चीज़ों को। अभी फिलहाल चल रही है अरमान मलिक की साली की शादी की जो चीज़ें हैं, वो फंक्शन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। आंटी जी जो है उन्हें दुख है, अपनी बहन की जो है डेथ हुई है, सबको होता है। पर उसके लिए एक चीज़ का मैं कहती हूँ कि शादी ऐसी चीज़ है जो बार बार नहीं होती, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए इंसान को। बट
एक चीज़ को ही आपने ऐसा क्यों कहा कि कार्ड इसलिए नहीं छपवाए क्योंकि वो होता, तो ये तो एक फालतू का एक्सक्यूज़ है। अब वैसे कार्ड लोग कम ही छपवाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे ही सब दे देते हैं, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन एक चीज़ का एक्सक्यूज़ देना आंटी जी ने बड़ा अजीब चीज़ सीखी है। एक चीज़ और मुझे बड़ी हंसी आई, सपना दीदी के ब्लॉग को अगर आप देखेंगे, वो बोलती है कि उनका फ़ोन आया था उसकी मम्मी का और वो बोलती है दीदी आना ज़रूर। तो लोगों ने कहा कि भाई वो अरमान मलिक की तो सांस लगती, तुम्हारी दीदी कैसे लगने लगी। फिर मैंने जब पायल का ब्लॉग देखा तो दीदी वगैरह तो नहीं कहा था, तो हो सकता है कि उनके मुंह से इस तरीके की चीज़ें निकल गई हो, क्योंकि जो इनकी मदर इन लॉ है अरमान मलिक की, वो वैसे भी अपने आप को छोटी बच्ची समझती है। ये फनी जॉक था, बट ऐसा लगता है उन्हें देख के। तो अभी चल रही है शादियाँ, शादी की तैयारी, शादी के खट्टे मीठे व्लॉग आ रहे हैं। लेकिन इसमें अभी की न्यूज़ यही है कि अरमान मलिक के भाई को ना तो बुलाया गया है, ना उसकी फैमिली को बुलाया गया है। उन लोगों को इनवाइट ही नहीं किया गया है, सिर्फ अरमान मलिक की दोनों बहनों को इनवाइट किया गया है। बाकी इनकी जो टीम है उसको भी पूरी को इनवाइट किया गया है। शायद वो भी टीम आधे से ज़्यादा तो आ चुकी है। और हाँ, इतना है कि लक्ष्य जो है, लक्ष्य को भी इनवाइट नहीं किया गया। दीपिका जो इनके यहाँ काम करती था, दीपक, उसको इनवाइट किया गया है, बाकी और टीम को किया गया है। लेकिन ना तो लक्ष्य को इनवाइट किया गया है और ना ही लक्ष्य के साथ साथ नितिन जो है, नितिन को भी इनवाइट नहीं किया गया है। तो अगर अरमान मलिक और इनके बीच में सब कुछ सही था तो लक्ष्य को इनवाइट क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है आ रहा है लोगों के मन में कि भाई लक्ष्य से क्या दुश्मनी थी। अगर आप अपने एक्स जो आपके साथ में एम्प्लॉय काम करते थे उनको इन्वाइट कर रहे हो, लेकिन कुछ को नहीं इन्वाइट कर रहे हो, फिर तो लोग सवाल पूछेंगे ही। जैसे नितिन अचानक से इनके यहाँ से गायब हो गए थे ना, वैसे ही इनका लक्ष्य का काम हुआ है, तो कुछ तो इनके घर में गड़बड़ चली है, जो कि हम पहले ही बता दिए थे हमने कि भाई ये सब चीज़ें इनके घर में हो रही है। और शायद लक्ष्य के टाइम के साथ इनका घर छोड़ दे, वही चीज़ें अब हो रही है। और लक्ष्य के जो सैड स्टेटस है ना, उन्हें देख के साफ ये पता चला है नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। और ऊपर से अरमान मलिक का अजीब सा हेयर स्टाइल, सब कुछ काफ़ी मैसी 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 सा चल रहा है अरमान मलिक के घर में, अरमान मलिक के व्लॉग में। अब मुझे ना इनके व्लॉग इंटरेस्टिंग से ज़्यादा फ़नी लगने लगे हैं। अगर आप इनको ना सिर्फ और सिर्फ टीवी सीरियल देखोगे ना तो आपको तभी मज़ा आएगा। इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरियस इनके यहाँ कुछ भी नहीं होता है। आए दिन इनके बच्चे गायब हो जाते हैं, आए दिन बच्चों को ढूंढते हैं। मतलब इतने टीम होने के बावजूद, इतने कैमरे होने के बावजूद ये चिल्लाते रहते हैं कहाँ गए कहाँ गए। अरे सीधा कैमरे में देख लो ना, पर वहाँ पर भी इनको कंटेंट बनाना है और लोग बोलते हैं कि हम इनको खींचते हैं। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।